रिमझिम टीवी। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको राजू नाम के एक लड़के की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो क्या आप सब ये कहानी सुनने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का था और उसकी उम्र करीब 9 साल थी। राजू पढ़ाई लिखाई से जी चुराता था। एक सुबह राजू ने सोचा कि काश कुछ ऐसा हो और उसे स्कूल ना जाना पड़े, क्योंकि उस दिन स्कूल में उसका एग्जाम था और राजू ने एग्जाम की कोई भी तैयारी नहीं की थी। असल में एग्जाम से एक दिन पहले राजू मोबाइल पर गेम खेल रहा था और उसने अपना सारा समय इसी में बर्बाद कर दिया था, जिसके चलते उसकी परीक्षा की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी। राजू अक्सर ही मोबाइल पर गेम खेलने में अपना सारा समय बर्बाद कर देता था। कुछ दिन पहले ही राजू के मम्मी पापा ने उससे कहा था कि अगर परीक्षा में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो उसे वापस बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। राजू को बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ उससे बड़े बच्चे उसके साथ बहुत शरारत करते थे और राजू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। राजू वास्तव में बोर्डिंग स्कूल कभी भी वापस नहीं जाना चाहता था। राजू को अब एग्जाम का डर सता रहा था। एग्जाम वाले दिन जब राजू के स्कूल जाने का समय हुआ तो उसने स्कूल ना जाने के लिए बहुत बहाने बनाए, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे साफ मना कर दिया और वो खुद राजू को लेकर स्कूल छोड़ने चली गई। रास्ते में राजू को उसकी मम्मी ने एग्जाम के लिए एक नई पेंसिल दिलाई और फिर उसे स्कूल छोड़ दिया। राजू जैसे ही क्लासरूम में पहुंचा, टीचर ने कहा कि एग्जाम लंच के बाद होगा। टीचर की ये बात सुनते ही राजू को एग्जाम की फिक्र सताने लगी। उसने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। वो लंच तक एग्जाम की तैयारी करता रहा। उसे एग्जाम को लेकर इतनी फिक्र हो गई कि वो लंच करना भी भूल गया। लंच टाइम के बाद एग्जाम शुरू हुआ। जैसे ही राजू अपनी सीट पर बैठा, उसने खुद से कहा, काश मेरी पेंसिल मेरे लिए सब कुछ लिख देती और सभी आंसर ठीक हो जाते। राजू को जैसे ही टेस्ट पेपर मिला तो उसके साथ कुछ जादू ही हुआ। राजू ने आंसर शीट पर आंसर लिखने शुरू किए। राजू को ऐसा लग रहा था कि उसकी पेंसिल खुद ब खुद आंसर लिख रही है। वो हैरान था। उसने ये मान लिया कि उसके हाथ में जो पेंसिल है वो जादुई है। राजू ने एग्जाम शीट टीचर को थमाई और खुशी खुशी क्लासरूम से चला गया। अगले दिन टीचर ने राजू की एग्जाम शीट चेक करके क्लासरूम में उसे दे दी। राजू को 100 में से 100 मार्क्स मिले थे। वो बहुत खुश था। वो बार बार अपनी पेंसिल को ध्यान से देख रहा था। इसी बीच एक और घटना घटी। पेंसिल ने राजू से कहा कि वो हर एग्जाम में अच्छे से तैयारी करे। जहां तक लिखने का सवाल है तो पेंसिल खुद सारे जवाब ठीक लिखेगी। राजू ने भी जादुई पेंसिल को प्रॉमिस किया कि वो हर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेगा। राजू जादुई पेंसिल की बात मान गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो हर एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेगा। राजू ने इस पेंसिल को संभाल कर रख लिया और वो अब हर परीक्षा के लिए अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल करने लगा। कुछ हफ्तों के बाद राजू की जादुई पेंसिल लिखने के लिए बहुत छोटी हो गई। एक दिन जब राजू की टीचर ने पेंसिल को देखा तो उसने कहा कि राजू, अब तुम इस पेंसिल को फेंक दो और एक नई पेंसिल ले आओ। लेकिन राजू उस पेंसिल को फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पेंसिल जादुई है। मगर टीचर की बात को भी वो नहीं टाल पाया। आखिरकार राजू को वो करना पड़ा जो टीचर ने कहा था।
इसके बाद राजू जब घर आया तो उसने अपनी माँ से एक नई पेंसिल मांगी, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि उनके पास जो पेंसिल घर में रखी थी वो अब खत्म हो चुकी है। अगले ही दिन राजू का एक और एग्जाम था। राजू ने एग्जाम की तैयारी तो अच्छे से की, लेकिन वो बार बार घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जादुई पेंसिल तो उसके पास है नहीं, तो पता नहीं वो एग्जाम में क्या लिख पाएगा। राजू सोचता घबराता क्लासरूम में पहुंचा और उसने एग्जाम दिया। राजू एग्जाम देकर घर तो आ गया, लेकिन उसके मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था, कहीं कोई आंसर गलत तो नहीं लिख दिया। काश जादुई पेंसिल होती तो वो सब ठीक करती। खैर, अगले दिन राजू की एग्जाम रिपोर्ट आई। राजू ने अपने सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हासिल किए थे और उसके माता पिता को राजू पर गर्व था। राजू अब एक बात सोच रहा था कि जिन एग्जाम में उसके पास पेंसिल थी उनमें भी उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, और जिन एग्जाम्स में उसके पास पेंसिल नहीं थी उसमें भी उसने अच्छे स्कोर किए। आखिर जादुई पेंसिल के बिना ये सब हुआ कैसे? काफी सोचने समझने के बाद राजू को यह एहसास हो गया कि पेंसिल ने उससे कहा था कि तुम अच्छे से तैयारी करो, बाकी काम मैं करूंगी। यानी अगर राजू की तैयारी अच्छी नहीं होती तो वो पेंसिल कभी भी सही आंसर नहीं लिख पाती। राजू समझ गया कि जादुई पेंसिल उसे एक सीख देकर गई है। अगर हर बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेगा तो उसके लिए हर पेन या पेंसिल जादुई हो जाएगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। आप बताओ, ये कहानी हमें क्या सबक देती है? ये कहानी हमें समझाती है कि हमें अपने हर काम को पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हर काम का परिणाम भी जादुई ही होगा। रिमझिम टीवी।